नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। सिवान के सियासी जंग में 3 चुनाव हार चुकी हिना साहब के लिए चौथी लड़ाई इतनी आसान नहीं। शहाबुद्दीन कभी चुनाव हारे नहीं और हिना साहब कभी चुनाव जीती नहीं। सिवान की राजनीति का यही सच है। 2 बार विधायक और 4 बार एमपी का चुनाव जीतने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी 3 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुकी हैं। चौथी लड़ाई के लिए कमर कसकर तैयार हैं, लेकिन राह उतना आसान नहीं, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में मिली हार के बाद अब राजनीतिक दल उनसे किनारा काटने लगे हैं, जबकि हिना साहब के पीछे एक बड़ी जमात खड़ी है और हिना साहब ने कई मौकों पर यह दिखाया भी है कि उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। फिर भी सिवान में राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि उनके घर में ही उनको राजनीतिक रूप से घेर लिया जाता है। आखिर पूरा माजरा क्या है? सिवान की राजनीति किस करवट मोड़ ले रही है और सिवान के राजनीतिक इतिहास में हिना साहब की क्या भूमिका रही है? शहाबुद्दीन के रहते और शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर हिना साहब सिवान की राजनीति के लिए मजबूरी और सिवान की राजनीति के लिए जरूरी दोनों कैसे हैं? इसको आइए आज समझते हैं और खंगालते हैं इतिहास के पन्नों में, जब 2009 के चुनाव में पहली बार हिना साहब को सिवान लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। शहाबुद्दीन तब जेल में बंद थे और उन्हें एक मामले में सजा हो गई। सजा के चलते वे चुनाव लड़ नहीं सकते थे। न चाहते हुए भी उन्हें हिना साहब को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। पहली लड़ाई ही बड़ी दिलचस्प थी। उस शहाबुद्दीन के लिए एक चुनौती थी जिसके नाम पर केवल नामांकन भर के शहाबुद्दीन घर में बैठ जाते थे और उनके कार्यकर्ता उनके चुनावी मैदान में कूद कूद कर उन्हें चुनावी रणनीति से अपने जिता देते थे। उस शहाबुद्दीन के लिए अपनी खुद की पत्नी को जिताना कितना भारी पड़ा, ये 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से पता चलता है। क्योंकि जो ओम प्रकाश यादव लाख चाहने के बावजूद जदयू के टिकट पर शहाबुद्दीन को नहीं हरा सके, वही ओम प्रकाश यादव हिना साहब को चुनावी मात दे दी। वो भी उस परिस्थिति में जब ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। जदयू उनका टिकट काट चुका था। बिशन पटेल को जदयू का टिकट मिल गया था। टिकट से बेटिकट हो चुके ओम प्रकाश यादव जब चुनावी मैदान में कूदे, तब उनके पीछे वो जमात नहीं खड़ी थी जो उन्हें चुनाव में जिता सके। लेकिन परिस्थितियां बनती गई और ओम प्रकाश यादव के पक्ष में चुनावी फिजा होता गया। कैसे हुआ? बिशन पटेल को टिकट मिला जदयू का। बिशन पटेल जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े। वे एक बार सिवान से सांसद रह भी चुके हैं, इसलिए वे सिवान के हर राजनीतिक गतिविधि को जानते थे। कार्यकर्ताओं से उनकी पकड़ मजबूत थी। फिर भी ओम प्रकाश यादव से सहानुभूति थी। इसलिए सहानुभूति थी क्योंकि ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में शहाबुद्दीन से भिड़ते रहे। जब 2009 का चुनावी बेला आया और टिकट की बारी आई तो ओम प्रकाश यादव का टिकट कट चुका था। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय ही खड़े हो गए और हिना साहब को चुनौती देने लगे। हिना साहब बहुत मजबूत स्थिति में थी क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था और वे चुनावी मैदान जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हिना साहब बड़ी आसानी से चुनावी बाजी जीत जाएंगी।
लेकिन तब एक ऐसी राजनीतिक घटना हुई जिसके चलते पूरा चुनावी फिजा ही बदल गया। हुआ ये कि जब ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े थे, तब भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी बिशन पटेल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए, इसलिए कि राजग गठबंधन को मजबूत करने के लिए सुशील कुमार मोदी ने वो रोड शो किया और उस रोड शो में काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी। लेकिन उसके बाद शहाबुद्दीन भी अड़ गए रोड शो करने के लिए और रोड शो हिना साहब का भी निकला, जिसमें काफी संख्या में लोग आए। और जो लोग आए थे उनके हाथों में पानी का बोतल था। पानी का बोतल जब वे इधर उधर फेंकने लगे तो एक र्यूमर फैला और उस र्यूमर के चलते हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो गया और उसी के बाद चुनावी फिजा बदल गया। ओम प्रकाश यादव के पक्ष में भाजपा के वे नेता भी खुलकर आ गए जो ओम प्रकाश यादव के पक्ष में नहीं थे। अब पूरा जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव के साथ थे। बिशन पटेल अकेले पड़ गए और हिंदू मुस्लिम मतों के बंटवारे पर जब सीवान का चुनाव हुआ तो हिना साहब अपनी पहली चुनाव हार गए। पहले ही चुनाव में हार का स्वाद देखने वाली हिना साहब को जब दूसरा चुनाव लड़ना पड़ा, उस समय मोदी लहर था और ओम प्रकाश यादव निर्दलीय से दलीय बनकर भाजपा के प्रत्याशी बन चुके थे। मोदी लहर पर सवार ओम प्रकाश यादव दूसरे चुनाव में भी हिना साहब को बड़ी आसानी से मात दे दी। उस समय भी ऐसा लग रहा था कि हवा बदल जाएगा और हिना साहब जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मोदी के जादू के आगे सब फीका हो गया। जब तीसरा लोकसभा का चुनाव आया और राजद के प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब चुनावी मैदान में उतरी, तब भारत और पाकिस्तान राष्ट्रवाद का इतना बुलंद नारा तेज हुआ और मोदी के लहर पर सवार जदयू के कविता सिंह चुनावी मैदान जीत ली और हिना साहब को पराजित कर दी। ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिला क्योंकि यह सीट शेयरिंग में यह जो सीट था वो जदयू के खाते में चला गया। ओम प्रकाश यादव बिना चुनाव लड़े ही कविता सिंह के पक्ष में प्रचार करते रहे और कविता सिंह चुनाव बाजी जीत गई। अब चौथी चुनाव का बेला है। अब ऐसा लगता है कि राजद और हिना साहब में दूरी बढ़ गई है। शहाबुद्दीन भी अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके नाम का जलवा कभी सिवान में चलता था, जिनका सिक्का सिवान में चलता था, वो अब नहीं है। शहाबुद्दीन की जगह पर हिना साहब राजनीति का कमान संभाल रही हैं। उनके बेटे उसामा साहब भी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं, जुटे हैं। उन पर भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो दोनों चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। लेकिन जहां तक टिकट की बात है तो राजद से अनबन ही है और भाजपा जदयू का जो कॉम्बिनेशन है, पूरा समीकरण लगभग बदल सा गया है। चिराग पासवान से जो नजदीकियां हिना साहब की बढ़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि चिराग के सिंबल पर हो सकता है कि सिवान में हिना साहब चुनावी मैदान में उतर जाए और भाजपा भी इसके लिए तैयार हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। अब 3 चुनाव हारने के बाद चौथा चुनाव हिना साहब के लिए चुनौती भरा है। उनके कार्यकर्ताओं की भी परीक्षा है, क्योंकि अब तक जो चुनाव हो रहा था उस सब में शहाबुद्दीन थे। अब बगैर शहाबुद्दीन के ये चुनाव लड़ना है तो देखना है कि हिना साहब आगे कहां तक चुनावी मैदान में टिक पाती हैं या आगे बढ़ पाती हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि हिना साहब के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। जितने भी राजनेता सीमान में हैं, उन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता यदि किसी के पास है तो वो हिना साहब के पास है। पर चुनावी फिजा ही कुछ अलग होती है
और सिवान का चुनावी माहौल में जो चुनावी फिजा है वो अलग ही है। पिछले 3-4 चुनावों से सिवान का जो राजनीतिक फिजा है वो बदला बदला सा है। शहाबुद्दीन के जमाने की बात अब रही नहीं, अब हिना साहब के जमाने की बात है। तो अब हिना साहब को नई रणनीति भी बनानी पड़ेगी और उस पर आगे बढ़कर कदम उठाना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि वे चुनावी मैदान में टिक पाए। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और जो इन संभावनाओं को टटोलने में देरी नहीं करता, समय पर टटोल लेता है, वही राजनीति का बाजीगर बनता है। तो देखिए आगे क्या होता है। हम फिर मिलते रहेंगे और आपसे इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। अभी दीजिए विदाई, नमस्कार।